वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आबिद पठान, लेकर आया हूँ एक ऐसे मेहमान को। आज मेरे साथ है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल प्रेसिडेंट सीनियर रकीब जो है फयाज अहमद साहब। फयाज साहब, वेलकम हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सर, पहले ये बताइए कि कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक ठीक ठाक है। और ये कोविड का जो ज़माना चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला सबों को खैर करे और इस निजात से हमें जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो असली काम है फुटबॉल को शुरू करना, वो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी आजमाइश में डाला है हमें। इंशाअल्लाह इस आजमाइश से भी हम निकलेंगे। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइश है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानेगा कि हमारे लिए क्या होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि अगर हम दुनियाई एतबार से बात करें और देख रहे हैं कि अभी आप जो फुटबॉल एसोसिएशन के पार्लियामेंट में एक ऐसे एसोसिएशन निकले, नेफ नामी, नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉलर जो है उनकी जो फॉर्म निकली है, तो उनने काफ़ी जो है अभी एलिगेशंस आपकी एसोसिएशन पे डाले हैं। ये किस हद तक है और किस हद तक आप लोग अभी, आपके कुछ मेंबर्स भी अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंट आ रहे हैं और काफ़ी कुछ बोलने के लिए तैयार है? थोड़ी वजाहत से आप बताइए। देखिए, आपने निफ का जिक्र किया। आप पहले देखिए निफ में है कौन, निफ के चलाने वाले क्या है, उनका पास्ट क्या है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, निफ एक ऐसी एसोसिएशन बन चुकी है जिसमें बादी के जो टॉप फुटबॉलर्स की बात करेंगे, टॉप कोचेस है उसमें, और कुछ बड़े नाम हैं जो एक जॉइंटली उन्होंने जो एक नाम एक बनाया, तभी तो इसका नाम निफ है, नेशनल इंटरनेशनल फुटबॉल। अगर महराज वुडू, अशफाक, हिलाल, साजिद सुडार, माजिद सुडार, मंजूर डार और भी काफ़ी जम्मू से भी और कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ मेंबर्स इन द सेंस बड़े बड़े प्लेयर्स, तभी उन्होंने वो नेफ नामी बनाया। और शायद अभी काफ़ी वक्त से देख रहे हैं कि उनकी जो डिफरेंट एलिगेशंस है आपके ऊपर, इवन आपके एक टूर्नामेंट पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है कि जो मुफ्ती मेमोरियल नामी एक टूर्नामेंट आप लोगों ने किया था, उस पर फंडिंग के जो इश्यूज है काफ़ी उन्होंने उठाए। देखिए अभी साहब, आपने खूबसूरत नाम मुझे बोले, कोई बात नहीं, ये नाम खूबसूरत है, लेकिन काम ज़रा देख लीजिए ना इनका। आप कह रहे हैं कि इन्होंने काम किया है, इसमें से देख लीजिए कौन बगैर मुआवजा इसमें से काम करता है। आप मुझे एक आदमी का नाम अपने जेब से पैसा खर्च करके, जैसे हमारे 700 क्लब चल रहे हैं JNK में, वो चलाने वाले वो लोग हैं जो अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं, फिर टूर्नामेंट्स में टीमों को लाते हैं और बच्चों को साल भर अपने साथ रखते हैं। अगर इस किस्म का लोग आपको देते हैं तो मैं आपको ईजिली दिखा सकता हूँ। आप कहते हैं मुझे ये स्टार है, वो स्टार है, ठीक है स्टार है, हम नहीं कहेंगे कि वो स्टार नहीं है, लेकिन स्टार का काम भी देखना चाहिए ना, उन्होंने वो काम किया है कि नहीं किया है। आज मैं आपकी कल की बात बताऊंगा, ये कल चले गए लावेपुरा में, मुझे बता दीजिए कितने साल हो गए हमारे इनको AFC कोच बने हुए, ACB, क्या उस वक्त वहाँ उन डिस्ट्रिक्ट में जाना इनके लिए ठीक नहीं? क्या किसी ने मुझे एक कोच के बताइए हिस्ट्री की, उसने कहीं एक दिन दिया है किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ किसी लड़के को सिखाने के लिए? अब ये जो प्रबगड़ा चलाने के लिए चोर मचाए शोर, आप उनसे पूछ लीजिए, ये जो कहते हैं हमें हिसाब लेने वाले कौन है। वो हमारी परसों मीटिंग थी, हमारे जो वोटर्स है, पहले इनमें से तो वोटर 2-3 होंगे, ये तो हमारे मेंबर भी नहीं है, हमारे वोटर भी नहीं है। ये जो सिस्टम बना है हमारा, तो बाज़ाब्ता जो 4 साल क्लब चलाएगा उसका मेंबरशिप बन जाता है, जो डायरेक्ट मेंबर है वो पहले से बने हुए हैं, तो वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उनकी मीटिंग हमने की थी। और दूसरी बात है, आप कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कौंसल ने पैसे दिए हैं, वो गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो हिसाब किनको देना? हमें गवर्नमेंट। हमारा जो भी हिसाब है वो हर साल फिर ऑडिट जाता है, ऑडिट करके हिसाब चला गया, उसके बाद स्पेशल ऑडिट आया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उन्होंने ऑडिट किया, उन्होंने ठीक पाया सारा। तो ये लोग कौन होते हैं कि हमें पूछने वाले कि आप जी हमें बताओ इसमें क्या? इसका मतलब है जो हमने इश्यूज उठाए हैं SFA का, जहाँ
फ्रॉड ही फ्रॉड है। 2 साल में 4.5 करोड़ रुपए लिए हैं। अब इनका चेयरमैन उनको बचाने के लिए, इनके ये बाकी मेंबर्स इनको बचाने के लिए, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इनका एक चेयरमैन है बांडे साहब, मेंबरशिप बन जाता है, जो डायरेक्ट मेंबर है वो पहले से बने हुए हैं, तो वो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। उनकी मीटिंग हमने की थी। और दूसरी बात है, आप कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कौंसल ने पैसे दिए हैं, वो गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो हिसाब किनको देना है? हमें गवर्नमेंट। हमारा जो भी हिसाब है वो हर साल फिर ऑडिट जाता है, ऑडिट करके हिसाब चला गया, उसके बाद स्पेशल ऑडिट आया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उन्होंने ऑडिट किया, उन्होंने ठीक पाया सारा। तो ये लोग कौन होते हैं कि हमें पूछने वाले कि आप जी हमें बताओ इसमें क्या? इसका मतलब है जो हमने इश्यूज उठाए हैं एसएफए का, जहां फ्रॉड ही फ्रॉड है, 2 साल में 4.5 करोड़ रुपए लिए हैं। अब इनका चेयरमैन उनको बचाने के लिए, इनके ये बाकी मेंबर्स इनको बचाने के लिए, आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि इनका एक चेयरमैन है बांडे साहब। आपको मैं एक स्टेट चैंपियनशिप का मैच याद दिलाऊं, डीएफए श्रीनगर फाइनल में आई थी आज से 4 साल पहले, और उसमें हम इन्होंने बैंक टीम से 2 लड़के निकाले थे, उनको छोड़ा था, वो नौकरी कर रहे थे, हमने डीएफए श्रीनगर की तरह उनको फाइनल में खिलाया, और जब उन्होंने फाइनल में अच्छी टफ कंपटीशन किया इनको, और दूसरे दिन उनको नौकरी से निकाला, और यही बांडे साहब, यही माजिद डार, यही मंजूर डार था। और फिर उस बिजनेसमैन मैं उसके सामने सर झुकाना चाहता हूँ, जिसने फिर जो मोहम्मद शफी थे चेयरमैन, उन लड़कों को साथ देकर दोबारा नौकरी में लगा दी। आप इन लोगों की बात मुझे कह रहे हैं? आप मुझे बताइए ना, इनको अपने जात के बगैर किस चीज का फिक्र है? अगर इनका, आप मुझे बोलेंगे हिलाल बरी साहब का, 4 साल उसको हमने कोच रखा संतोष ट्रॉफी का, अब जब हमने उसको साइडलाइन किया तो हम हो गए दुश्मन। आप मुझे बताइए किस और किसके बताइए यहाँ बात? आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने नकली आर्डर निकाले हैं यहाँ से एसएफए से। फेरोज है, मुझे बात बताइए, जूनियर कोच है आपके इंटरनेशनल प्लेयर, क्या वो किसी को अपॉइंट कर सकते हैं? ये नौकरी दे सकता है किसी को? उस बेचारे को ये भी पता नहीं उसने साइन किया है, और उसमें ऑर्डर कॉपी हमारे पास मौजूद है। आज देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी अब एलिगेशन ही है। अब जेड के ये स्पोर्ट्स काउंसिल के मुलाजमियों ने एक मेमोरेंडम भेजा है, मैं आपको भी वो कॉपी दे रहा हूँ, उसमें देख लीजिए। जेड के फुटबॉल एसोसिएशन अब नहीं पूछेगी, अब इनको अपना डिपार्टमेंट पूछ रहा है, भाई इधर जो लूट हो रहा है, ये 50 लाख की बालें कहाँ चली गई जो परा साहब और उन्होंने खरीदी थी? ये 1 करोड़ का सामान जो जेके बैंक ने दिया था क्रिकेट और इसका फुटबॉल का, वो कहाँ चला गया? आप ये कह रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती, अरे भाई मुफ्ती मोहम्मद सईद ने हमें 1 करोड़ लिया, हमने, लेकिन खाली मुफ्ती मोहम्मद सईद का इन्होंने नहीं किया उसमें जिक्र, इन्होंने खेलो इंडिया का भी नाम उठा, और इसके अलावा इन्होंने एक एलिगेशन ऐसी भी डाली है जिसमें जमीर ठाकुर जो आपकी प्रेसिडेंट है, उनका भी बोला कि वो इलीगल उधर बैठे हैं। जी, आप मेरे जवाब सुनिए। मैंने आपको अभी भी कहा, हमारी पेरेंट बॉडी कौन है फंड्स की? स्पोर्ट्स काउंसिल। हम हर साल उनको अकाउंट्स भी ऑडिट देते हैं। अगर हमने सारे अकाउंट उनको दिए हैं, अगर उनको ऑब्जर्वेशन होती तो वो क्या हमें पैसे देते थे? मुझे बता दीजिए, खेलो इंडिया के बाद 3 साल या 4 साल हो गए, वो तो क्लियर हुए तो 59 लाख कुछ, वो तो उसका हिसाब भी गया, उसका ऑडिट भी चला गया। आप मुझे बता दीजिए, आपको कुछ कहने के लिए नहीं है, ठीक है, आपने अपनी गलतियां बनाई, करिए काम, आपको फुटबॉल को बढ़ावा देना है, करिए, हम नहीं आपके खिलाफ है, ठीक है, आप कर दीजिए, हम क्यों रोकेंगे? अगर आपको फुटबॉल भी चलाना है तो ये डेवलपमेंट आज क्यों याद आई आपको? और आप क्या कह रहे हैं कि हमें डेवलप नहीं हो रहा है? क्या डेवलप हो रहा है? 2 लाख रुपए मुझे साल का मिल रहा है टोटल एसोसिएशन को 22 डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्या मेरा एसोसिएशन 15,000 में इनको डेवलप करके देगा फुटबॉल? आपके पास तो करोड़ों रुपए आ गए हैं। आपको एक आई लीग टीम को तो 5 करोड़ मिल गए। क्या मतलब इनको कैसे मिल गए? जैसे कि आपका मानना है कि इनको वो पैसे कैसे मिल गए? आप कह रहे हैं कि मतलब इनके पास जो आया करोड़ों, कैसे इनके पास हुआ है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक बनाया हुआ खेल है। जब परा साहब सेक्रेटरी आ गए
तो उस वक्त हमारे ग्रास रूट के 33 सेंटर्स चल रहे थे JNK फुटबॉल एसोसिएशन के। तो ऑलरेडी ये जो है जो इसमें नेफ में 2 बंदे हैं, ये लोन स्टार से भी निकाले गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ उस टीम को बर्बाद करके फिर रेल कश्मीर में चले गए थे, तो वहाँ से निकाले गए। अब ये नेफ के कोच जो आप कह रहे हैं उनको भी वहाँ से निकाला गया। वहाँ ये तनख्वाह ले रहे थे सब। अब मुझे बताइए कौन मुफ्त में काम कर रहा था। अब इन्होंने कहा कि उनको पता चला कि अब हमारा कोई वजूद नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये जी बड़े बड़े कोच हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर तो बड़े कोच की बड़ी डिमांड है। नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर ये इंटरनेशनल लेवल के कोच है तो इनका बुनियादी मकसद क्या है? बड़े कोच को होता है कि मुझे बड़ी टीम मिलनी चाहिए। आपको तो ISL में होना चाहिए, आपको यहाँ होना चाहिए A डिवीजन में। तो वहाँ आपको कोई पूछता नहीं, तो यहाँ हमें डाड़े मार रहे हो कि जी हम बड़े कोच हैं। अरे ठीक है, कोच हो तो हमने क्या नहीं माना आपको? मुझे बता दीजिए, ये कहते हैं कि हमें सिलेक्शन करने नहीं देते थे। ये जो हमने मंजूर डार ने 2 साल के लिए सिलेक्शन की, उसे 2 टीमें भेजी। आप उस वक्त हम ठीक थे। ये जो बाकी हैं, ये इसको पूछ लीजिए, हिलाल को ये 4 साल जो संतोष ट्रॉफी की टीम आपने बनाई, तो किसने? आपने बनाई, आपने बनाई। ये देखिए, ये अपनी जो कमजोरियां हैं उनको छुपाने के लिए इन्होंने एक हवा पैदा की, क्योंकि इनको कोई पूछता नहीं। अगर ये नहीं कहते कि फुटबॉल एसोसिएशन चोर है। फुटबॉल एसोसिएशन 1964 में बनी है और उन लोगों ने बनाई है जो ईमानदार थे, और आज तक वही ईमानदार इसको चला रहे हैं। जो फुटबॉल एसोसिएशन की बात है, फुटबॉल एसोसिएशन क्या है क्या नहीं है, मतलब हर कोई उससे बिल्कुल वाकिफ है। लेकिन इसके अलावा मुझे ये आपसे पूछना था कि जो इनमें सबसे बड़ी एलिगेशन है कि जमीन था पर इलीगली बैठ है एसोसिएशन में, बाजार के साथ कम टाइम में पहचान करो। देखिए अभी साहब, बहुत गलत उन्होंने कहा है। इनके दस्तखत में देखो, जो मेमोरेंडम सारे JNK के क्लबों में बनाया था, जो रजिस्टर्ड क्लब है, जब उसकी बारी खत्म हुई थी, हमने उस वक्त जो चेयरमैन है, चीफ मिनिस्टर थी उधर स्पोर्ट्स काउंसिल की, उसको एक मेमोरेंडम भेजा कि हमें इस बंदे की ज़रूरत है, हमें इसको कंटिन्यू करने दीजिए। तो वो फाइल 6-7 महीने चली सेक्रेटरीट में। तो फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने वहाँ से एक ऑर्डर दे दिया, बाज़ाब्ता एक ऑर्डर दिया जी हम 1 साल 1 टर्म के लिए इसको रिलीजेशन देंगे, और किसी और ये जो एसोसिएशन उसको नहीं मिलेगा। और उसमें हमने ये भी मांगा था कि हमीद साहब की एज 70 साल से ऊपर है, उसको भी, लेकिन वो उन्होंने नहीं माना कि नहीं हमीद साहब जो है अब्दुल हमीद शेख साहब जो जनरल सेक्रेटरी थे, कि उन्होंने कहा ये नेशनल कोर्ट के खिलाफ हो जाएगा, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 70 साल के बाद कोई नहीं बन सकता। तो उसकी वो उन्होंने रिजेक्ट की, और हमें बाज़ाब्ता एक परमिशन दिया गया। और उसके बाद आप क्या मुझे करिए, जो इलेक्शन में सारे बैठे थे हमारे साथ, साजिद साहब का बाप तो चेयर कर रहा था इलेक्शन इसका, और उन्होंने उसके चेयरमैन के शिप अंदर में अगर हमने गलत किया, वो उधर भी उन्होंने ये सवाल उठाया था। जो ऑब्जर्वर्स रहे थे स्पोर्ट्स काउंसिल और ओलंपिक एसोसिएशन ने, उन्हें बोला इसका परमिशन है, तो हमने परमिशन उनको दिखाया, तो वहाँ एक्सेप्ट उन्होंने किया, और उन्होंने अपना रिपोर्ट इसको दे दिया स्पोर्ट्स काउंसिल को, और हमने बाज़ाब्ता इलेक्शन किया। ये अब आप झूठ बोलते जाओगे, जाओ ठीक है देखें, और ये भी हमें देखना है, ये अगर हमारी क्लबों को कोई प्रॉब्लम है या हमारे मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम है। एक मेंबर इनका मैं आपको बताऊँ, एक बात मैं बोलूँ, इनका जो रमेश चंद्र है एक मेंबर, वो मैं परसों इनका देख रहा था वेबिनार पे, उन पे आ रहा था उसका इंटरव्यू। वो कह रहा है कि इन्होंने जी मुफ्ती मोहम्मद सईद का कोई पैसा खर्च नहीं किया जम्मू में, उसके हाथ का अकाउंट में 28 लाख रुपए का अकाउंट उसने दिया है वहां से, जो उसने मुफ्ती मोहम्मद सईद में जम्मू में खर्च किया। और वही शख्स कहता है कि हमने कोई खर्च ही नहीं किया। अरे भाई साहब, आप जरा ये सोच लो, कहीं मेरे कागज मत कहीं पड़े होंगे, ये चीजें नहीं है। अगर बशीर साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं था इनके साथ, तो ये संतोष ट्रॉफी 2018 में क्या कर रहे थे हमारे साथ वहाँ कटरा में, तो हम ठीक नहीं थे। और कितनी बार ये साजिशें करेगा, इससे पहले भी इसने एक साजिश की थी, जब चिप साहब आए थे, ये तो जम्मू लेके गया था इन्हीं बंदूक को, और हमारे खिलाफ एसोसिएशन को तोड़ने के लिए, तो तब भी हम मुनज़्ज़म हो गए और उनको शिकस्त फाश दी थी हमने। और इंशाअल्लाह आप देख लेंगे, ये बात नहीं है, अगर इनको ये शौक है तो ये आ जाए, इलेक्शन में आ जाए, हम क्या इनको रोकेंगे?
सर एक मुख्तसर सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि आपको मालूम है कि अभी निफ की तरफ से कहीं पे काफ़ी जगहों पे देखा कि कुछ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, मतलब इनमें कुछ इनिशिएटिव उठाए गए। इसके अलावा आपको नहीं लगता कि फुटबॉल एसोसिएशन का भी हक बनता है कि जल्द से जल्द कहीं पे टूर्नामेंट्स करे, जैसे आप लोग करते थे, आप लोग का हक बनता है कि टूर्नामेंट्स करें? क्योंकि सबसे पेचीदा सवाल जो है वो है कि लड़के सफ़र कर रहे हैं, प्लेयर सफ़र कर रहे हैं ओवरऑल में। देखिए अभी साहब, फुटबॉल एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम अंडर गवर्नमेंट रूल्स चलते हैं। ये कोविड का ज़माना है, जब तक हमें प्रॉपर परमिशन नहीं मिलेगी, हमने अपने डिस्ट्रिक्टों को कहा है जहाँ जहाँ ग्रीन जोन होगा वहाँ आप शुरू कर दीजिए। अब इनके टूर्नामेंट की बात करें, कल हमारा टूर्नामेंट बांडीपुरा में शुरू हुआ, हमारी DFA ने वहाँ बाबा करीम टूर्नामेंट शुरू किया, तो उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब देखिए हमारे गांधरबल में अभी लीग चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वहाँ भी नहीं चल रहा है। आप जहाँ जहाँ आप देखेंगे ये मुनज़्ज़म जमात है, इसमें ये चीज़ें हम ऐसी इलीगल चीज़ें नहीं करेंगी जिसमें कल हमारे बच्चों को भी तकलीफ होगी और हमें भी तकलीफ। चलिए, ये थे हमारे साथ फयाज साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है श्रीनगर के, और इसके अलावा इनका जो फुटबॉल का एक पैशन है वो काफ़ी हद तक रूज पे है। अब एलिगेशन जो है काफ़ी साइड से आ रही थी अभी, लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी कुछ बाइट्स लेंगे और भी कुछ बातें करेंगे फुटबॉलर्स के साथ ही। तो मैं आबिद पठान अलविदा लेना चाहूँगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है फुटबॉल यहाँ पे अच्छा हो।